वायलेंस वायलेंस वायलेंस। केजीएफ 2 ने बॉक्स ऑफिस पर वायलेंस मचा दिया है। ये वायलेंस जो है बल्कि कोई हिंसा नहीं है बल्कि धमाल है। आपको बता दें कि केजीएफ में एक सीन था। सीन में एक बंदूक का जिक्र था। बंदूक को कहा गया फिल्म में बड़े अम्मा, लेकिन तभी एक लड़का आता है और कहता है कि बड़े अम्मा नहीं, ये है बड़े पापा। लेकिन उस गन के बारे में कोई खास जानकारी उस यूजर को या फिर कह लें व्यूअर्स को नहीं दी जाती है। लेकिन उस पूरे फिल्म में उस बंदूक के नाम पर एक पूरा शॉट होता है और उस शॉट में जब बंदूक से गोलियां निकलती हैं तो पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी तमाम गाड़ियां हवा में उड़ने लगती हैं। हर जगह धमाका होता है। तो हमने सोचा क्यों ना आपको उस बंदूक के बारे में बताया जाए। नमस्कार, मैं होजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। और आज हम बात करने वाले हैं उस बंदूक के बारे में। बड़ी अम्मा का नाम से मशहूर था। आपको बता दें केजीएफ 2 के एक्शन सीक्वेंस में ये मुख्य किरदार रॉकी एक बड़ी सी मशीन गन से फायरिंग करता है। लगातार 10 मिनट तक वो फायरिंग करता है, गोलियां बरसती रहती हैं और सामने पुलिस स्टेशन की जो इमारत होती है उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं। सामने खड़ी पुलिस जीप जो है वो हवा में उड़ने लगती है। ये बंदूक असल में थी और है भी, क्योंकि फिल्म में 80 के दशक की कहानी बताई गई है और उस समय ये बंदूक कई सेनाएं और विद्रोही संगठनों के पास थी। आइए जानते हैं कि आखिर इस मशीन गन की ताकत क्या है। फिल्म में कन्नड़ भाषा में इस बंदूक को डोडम्मा यानी कि हिंदी में बड़ी मां बुला रहे हैं। वो जो है असल में ब्राउनिंग M1919 है। ये एक मशीन गन है। इसे अमेरिकन इंजीनियर जॉन ब्राउनिंग ने 1919 में बनाया था और ये 30 कैलिबर की मीडियम मशीन गन है जिसका उपयोग 20वीं सदी में काफी ज्यादा हुआ था। भारत चीन युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, कोरियन युद्ध और वियतनाम युद्ध में इस खास जो है कह सकते हैं कि इस मशीन गन का बहुत इस्तेमाल हुआ था। ब्राउनिंग M1919 मशीन गन को जमीन पर ट्राइपॉड पर रखकर चलाया जा सकता है। जमीन से छोटे बाइपॉड के साथ चलाया जा सकता है। इसे जो है टैंक, हेलीकॉप्टर पर भी तैनात करके इसे वहां से इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर आप इसे एंटी एयरक्राफ्ट गन के रूप में भी फाइटर जेट को मार गिराने के इस्तेमाल में ला सकते हैं। ब्राउनिंग M1919 मशीन गन का उत्पादन 1919 से 1945 तक किया गया। दुनिया भर में कुल मिलाकर इसके 4.38 लाख से ज्यादा सेल हुई। इसके 8 वेरिएंट्स हैं। जी हां, इसके 8 वेरिएंट्स हैं। आपने जो देखा वो सिर्फ एक वेरिएंट था। हर वेरिएंट पिछले वाले से अपग्रेड होता था। इस मशीन गन का वजन 14 किलोग्राम था, यानी एक आदमी इसे आसानी से उठाकर चल सकता है और बैरल की लंबाई जो है वो है 24 इंच। हैरानी की बात यह थी कि ब्राउनिंग M1919 मशीन गन से दुनिया की 10 प्रकार की गोलियां जो है दागी जा सकती थी। इसलिए इसका उपयोग कई युद्धों में बेहद शानदार तरीके से किया गया। इसके शुरुआती वेरिएंट्स 1 मिनट में 400 से 600 गोलियां दाग सकता है। फिल्म में देखा है आपने कि गोलियों की बौछार हो जाती है, नीचे जो है गोलियों का मलबा दिखता है और इस बंदूक की यही खासियत थी। लेकिन बाद में जैसे जैसे इसे अपग्रेड किया गया, यानी आखिरी आने वाले वेरिएंट N/M2 की फायरिंग कैपेसिटी जो थी वो थी 1200 से 1500 गोली प्रति मिनट। सोचिए कि अगर इसे एक बार में चलाया जाए तो कह सकते हैं कि पूरे इलाके को जमींदोज करने की ताकत इस मशीन गन में थी। इसकी मजल वेलोसिटी यानी गोलियों के निकलने की गति 853 मीटर प्रति सेकंड थी, यानी करीब 1 किलोमीटर प्रति सेकंड। मशीन गन की रेंज भी अपने समय के हिसाब से बहुत अच्छी थी। ये करीब 1.5 किलोमीटर तक सफलता से निशाना लगा सकती थी। जहां तक बात करें इसके कार्ट्रिज यानी मैगजीन की, तो इसमें 250 गोलियों की बेल्ट लगाई जाती थी। आपने फिल्म में देखा होगा, एक बेल्ट लगती है और बेल्ट के माध्यम से गोलियां बंदूक में जाती हैं। इसकी गोलियों को अगर हम बात करें तो इसकी गोलियों को फेंकने की जो प्रणाली थी उसका नाम था क्लोज बोल्ट शॉट रिकॉइल ऑपरेशन। इसकी वजह से मशीन गर्म हो जाती थी, इसलिए लगातार इसके वेरिएंट बनाए गए, उनमें सुधार किए गए। दुनिया की ऐसी पहली ये सफल मशीन गन थी जो जीप पर, ट्रक पर, बख्तरबंद वाहनों पर, टैंक्स पर, लैंडिंग क्राफ्ट्स पर, जमीन पर, चढ़ान पर, ढलान पर, हर जगह इसका इस्तेमाल होता था और इसे हर जगह से आसानी से इस्तेमाल करके आप फायरिंग कर सकते थे। ब्राउनिंग M1919 की अगर हम बात करें तो मशीन गन जो है इसके A4 वेरिएंट्स ने अमेरिका को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफी सफलता दिलाई। कोरिया और वियतनाम युद्ध में भी इस बंदूक ने अपने झंडे गाड़ दिए। इसके A6 वेरिएंट को काफी ज्यादा हल्का बनाने का जो है प्रयास किया गया था, लेकिन इसके बैरल में जब उस वक्त जो वजन था, जब इसके A6 वेरिएंट को बनाया गया तो इसके बैरल का वजन 3.8 किलोग्राम से घटाकर 1.8 किलोग्राम कर दिया गया, यानी कि 2 किलोग्राम की कटौती थी। यहां पर अमेरिकी नौसेना ने A4 वेरिएंट को बदलकर
उसे 7.62 मिलीमीटर की नाटो चैम्बरिंग के साथ उससे MK21 मॉड 0 नाम दिया था। ये बदली हुई ब्राउनिंग मशीन गन ने वियतनाम वॉर से अमेरिकी सेना की काफी मदद की। ये मशीन गन उस समय दुनिया भर में इतनी ज्यादा फेमस हुई कि कई देश इसके अपने वर्जन बनाने लगे। खासतौर इंग्लैंड ने 303 कैलिबर की गन बनाई गई। उसे अपने फाइटर जेट्स और सबमरीन स्पिटफायर, हॉकर, हरिकेन, बम वर्षक, ब्रिस्टल, ब्लैनहीम, फेरी, बैटल, हैंडले, पेज, हैंडपेन और मार्टिन मैरोमोल्ड में लगा दिया गया। इस मशीन गन से प्रेरित होकर हिस्पिनो सुइजा MK2 बनाई गई जो 20 मिलीमीटर कैलिबर की थी। ये एक एंटी एयरक्राफ्ट गन। ब्राउनिंग M1919 गन का उत्पादन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 3 अलग अलग अमेरिकी कंपनियां जो है वो कर रही थी। ये थी बेफलो आर्म्स कॉर्पोरेशन, रॉक आइलैंड आर्सेनल और जनरल मोटर्स का सैगिनाव स्टीयरिंग गियर डिवीजन। शुरुआती समय में ये $667 यानी कि 50,854 रुपए की मिलती थी, लेकिन बाद में इसका उत्पादन बढ़ा तो कीमत जो है उसे कम करके $142 यानी कि 10,826 रुपए जो है वो कर दी गई थी। ब्राउनिंग M1919 मशीन गन को अमेरिका में 80 के दशक में आम नागरिक भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन अमेरिका ने 1986 में अपने बंदूकों के कानून में बदलाव करके इस मशीन गन की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी। कोई अपनी मशीन गन किसी को ट्रांसफर भी नहीं कर सकता था, इसलिए उस दशक में ये बंदूक हथियार तस्करी की चहेती बन चुकी थी। इसका काफी ज्यादा अवैध व्यापार हुआ। क्योंकि इसकी मारक क्षमता ज्यादा थी, इसलिए इसका कुछ गलत इस्तेमाल भी हुआ। लेकिन फिल्म में जब यश ये बंदूक लेकर आते हैं तो दर्शक जो है अपने आप सीटी बजाने लगते हैं, और जब फायरिंग करते हैं और फायरिंग के बाद जब बंदूक की नली गर्म होकर लाल होती है तो उसके बाद क्या होता है ये हम और आप सभी जानते हैं।